हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल वीडियो लेके आए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसमें हम स्टॉक मार्केट के बिल्कुल बेसिक्स, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम A to Z एक ट्रेडर के लिए क्या ज़रूरी होता है, बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट हमारा टॉपिक ही स्टार्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कैसे शुरू करें, कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में आपको नहीं पता है लेकिन फिर भी करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल पे हमने एक अपना लर्निंग ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट किया है। सीरीज इसमें हम डाल रहे हैं, छोटा छोटा करके आधे आधे घंटे का हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप हमारा वीडियो देख के सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो हम बिल्कुल शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आइए हम शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करता है, स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट किन किन प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारा कुछ आज हम जानेंगे। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट को हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, शेयर मार्केट भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंपनीज और ट्रेडर्स के बीच में इन्वेस्टर के स्टॉक इन्वेस्टर जो होते हैं उनके बीच में पब्लिकली जो होता है स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, स्टॉक ट्रेड किए जाते हैं। वैसे जगह को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। यहाँ पे कंपनी जो होती हैं वो लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में, और यहाँ पे इन्वेस्टर जो होते हैं वो कंपनीज के शेयर्स जो है बाय और सेल करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं। स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स का एक ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि सब्जी मार्केट होता है, फ्रूट मार्केट होता है, और भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है। वहाँ पे दो लोग मिलके आपस में उस प्रोडक्ट का ट्रेड करते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, खरीद बिक्री की जाती है। स्टॉक मार्केट जो है वो इन्हीं सब मार्केटों की तरह में स्टॉक मार्केट भी है। अब इसके करने के तरीके जो हैं, पहले जो है फिजिकल होता था, डीमैट अकाउंट खुला जाता था, लेकिन आज के डेट में जो डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं वो एक ऐप में ओपन होते हैं और बाई सेल जो है लोग खुद से करते हैं। मार्केट जो होता है वो दो तरीके का मार्केट होता है। एक जो है प्राइमरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट दो तरीके से काम करता है। दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स जो है, नए सिक्योरिटीज जो है, नए स्टॉक्स बॉन्ड्स जो है वो पहली बार, फर्स्ट टाइम, यानी कि आईपीओ जिसको हम कह सकते हैं, आईपीओ जो लॉन्च होता है वो प्राइमरी मार्केट में कंपनी लॉन्च करती है। कंपनी रजिस्टर्ड होती है एक्सचेंज पे और वो अपने फ्रेश शेयर को जब इशू करते हैं, यानी कि एज ए आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, तो ये प्राइमरी मार्केट में होता है। यानी कि फ्रेश शेयर जो कंपनी पहली बार लिस्टेड होती हैं और इशू करती हैं उसे वो प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट जो होता है ये जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम का मतलब कि यहाँ शेयर्स को ट्रेड किया जाता है। ट्रेड करने का मतलब है कि बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है, एक सहमति होता है। सपोज दैट मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी का एक बायर है और एक सेलर है। अब बायर को लगता है, अभी सपोज दैट मान लीजिए कि इस एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 1000 रुपया है।
अभी करंट में। तो इस बायर को लगता है कि एबीसी कंपनी का शेयर जो है 1 महीने में 1100 रुपया हो जाएगा, और सेलर को लगता है कि एबीसी कंपनी का प्राइस 1000 रुपये से घट के 990 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि बायर्स एक है, उसको लगता है कि प्राइस कंपनी का ऊपर जाएगा, तो वो 1000 रुपये के प्राइस पे बाय करना चाहता है, और सेलर्स को लगता है कि एबीसी कंपनी का प्राइस जो है वो 1 महीने 15 दिन बाद जो शेयर का प्राइस जो है वो घटेगा, तो वो क्या करता है कि वो सेल करना चाहता है 1000 रुपये के प्राइस में। तो दोनों जब 1000 रुपये के प्राइस, यानी कि दोनों का प्राइस पॉइंट जब मैच करता है, तो एक्सचेंज लेवल पे बायर और सेलर के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है। उस ट्रांजैक्शन को करंट मार्केट प्राइस के रूप में शो करता है, जिसका कि करंट शेयर का प्राइस जिसको हम बोलते हैं, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। यहां मार्केट में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है। यहां पे जो होता है या तो बायर्स का प्रॉफिट होता है, सेलर का लॉस होता है, या सेलर का प्रॉफिट होता है, बायर का लॉस होता है। तो इसको हम जीरो सम गेम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये शेयर का ट्रांजैक्शन करने के लिए आखिर हमें करना क्या होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक रेगुलेटरी बनाया है जिसको कि सेबी बोलते हैं। शेयर को ट्रांजैक्शन करने के लिए एक्सचेंज बनाए गए हैं। जैसे कि टेलीफोन एक्सचेंज होता है, कॉल आता है जाता है, वो एक्सचेंज के माध्यम से होता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट का भी एक्सचेंज होता है। और भारत में जो 2 प्रमुख एक्सचेंज है, एनएससी जिसको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में ये 2 एक्सचेंज है कि जो काम करती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले आया था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसके बाद में आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही इनिशिएटिव है कि आज जो हम ऑनलाइन खुद का डीमैट अकाउंट खोल के और खुद से जो ट्रेडिंग करते हैं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इनिशिएटिव ही हैं, जो कि कोविड के बाद से ये ज़्यादा चलन स्टार्ट हो गया है। तो इन्हीं 2 एक्सचेंजों पे कंपनियां लिस्टेड होती हैं, और इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं 2 एक्सचेंजों के माध्यम से जो भी ट्रेडर हैं वो बाय और सेल जो है वो करते हैं। मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है, किन तरीकों से होता है, वो हम बात करेंगे। तो स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, स्पॉट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। ट्रेडिंग करने के लिए 3 तरीके का हमें प्लेटफॉर्म मिलता है। स्पॉट का मतलब हो गया कि शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस हमने पे किया, और आज ही कैश में हमने कैश पे किया, और कैश में हमने जितना पे किया है शेयर का प्राइस है उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्जिन मनी पे करना होता है वो हमने पे किया, और हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाता है, और हम उसको बेच दिए तो हमारे अकाउंट में कैश पैसा आ गया। ये स्पॉट में होता है, इसको कैश मार्केट भी कहते हैं। दूसरा है फ्यूचर। ये स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर के लिए। मतलब फ्यूचर में एक टाइम और वैल्यू फिक्स होता है कि अगर सपोज दैट एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपया है, तो किसी बायर और सेलर को लग रहा है कि ये फ्यूचर में प्राइस जो है ये होगा, तो वो 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उस एबीसी कंपनी के शेयर का कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्यूचर में, उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ट्रांजैक्शन किया जाता है। और ऑप्शन जो है सेम कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, लेकिन इसमें प्रीमियम पे करके हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। हमने जो बात की है एनएससी और बीएससी, उसी एनएससी और बीएससी को जो है निफ्टी और सेंसेक्स बोलते हैं। एनएससी को निफ्टी बोलते हैं और बीएससी को हम सेंसेक्स बोलते हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं।
उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट में जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो हमें एक व्यू पॉइंट बनाना पड़ता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या कहीं नहीं जाएगा, एक रेंज में रहेगा। तो उसके लिए टर्मिनोलॉजीज बनाए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा बुलिश, यानी कि मार्केट जो है ऊपर की तरह जाएगा, यानी अप ट्रेंड में होगा। तो इसमें ट्रेडर जो है लॉन्ग करते हैं। दूसरा जो है बियरिश, यानी कि इसमें मार्केट जो है डाउन जाएगा, इसको शॉर्ट करते हैं ट्रेडर। ये टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दो तरीके हैं मार्केट में पैसा कमाने के। कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। मार्केट से जो ट्रेडर होते हैं उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और व्यू पॉइंट बनाते हैं, उसी के बेसिस पे बाय सेल करते हैं। तो तरीका कौन सा है? टू वेज जो है, सॉरी, तो मार्केट से पैसा कमाने के दो तरीके हैं। टू वेज टू अर्न फ्रॉम मार्केट। पहला है कि सस्ते में बाय करें और महंगा में सेल करें तो प्रॉफिट होगा। दूसरा जो है कि महंगा में सेल कर दिए और जब सस्ता हुआ तो बाय कर लिए तो प्रॉफिट होता है। ये दो तरीके हैं मार्केट से पैसा कमाने के लिए। अब हमने इसके पहले जो बात किया कि व्यू पॉइंट बनाना, व्यू पॉइंट बनाना उसके लिए लोग क्या करते हैं? उसके लिए दो तरीके हैं। मार्केट में ट्रेड करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं आइए देखते हैं। पहला जो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरा जो है वो टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो एक अकाउंट्स बेस्ड टॉपिक है, जिसमें कि लोग आपको कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने आना चाहिए, कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ के बारे में आपको समझ होनी चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट का सस्टेनेबिलिटी क्या है, उस प्रोडक्ट के मार्केट में कंपटीटर किस तरीके के हैं, उस प्रोडक्ट के लॉयल कस्टमर्स कितने हैं, उस प्रोडक्ट का बेसिक फंडामेंटल कितना है, पास्ट हिस्ट्री क्या रहा है, आने वाले फ्यूचर में प्रोडक्ट का किस तरीके से डिमांड रहेगा घटेगा, कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या रहा है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक फंडामेंटल देखने के लिए आपको एक बहुत गहरी समझ होनी चाहिए, बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए, जिसके माध्यम से कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस जो है मार्केट में क्या हो रहा है उसके प्राइस के एक्शन को हम चेक करते हैं, प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं कि पास्ट में प्राइस का हिस्ट्री क्या है और उस हिस्ट्री के बेस पे फ्यूचर में किस तरीके से प्राइस का मोमेंटम होगा, ये हम सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। उसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं।
तो प्राइस एक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए कि हम वीडियो जैसे ही आपको डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ये कैसा लगा हमारा वीडियो, जिससे कि हम भी अपने आप को, हमने वीडियो स्टार्ट किया है तो आपका सपोर्ट चाहिए हमें, जिससे कि हम अपने आप में जो भी हमारे अंदर खामियां हमारे वीडियो में मिले, हम उसको देखना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम किस तरीके से और वीडियो को इम्प्रूव करें और हम अपने लर्निंग को किस तरीके से इम्प्रूव करें, ताकि इससे और आपको भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर सपोर्ट।